Hello students, myself is परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और टॉपिक है लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट। तो चलो हम शुरू करते हैं। ए न्यू स्प्रेडशीट हैज 3 शीट्स नेम शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 बाय डिफॉल्ट इन ओपन ऑफिस कैल्क। अगर हम ओपन ऑफिस कैल्क की बात करें तो जब हम उसको स्प्रेडशीट को नहीं खोलते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स ओपन हो जाती हैं। पर अगर हम WPS में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तो उसमें सिर्फ बाय डिफॉल्ट एक ही शीट ओपन होती है। तो अब हमारा टॉपिक है सेट अप मल्टीपल शीट्स बाय इंसर्टिंग न्यू शीट्स। हमने न्यू शीट्स जो है वो स्प्रेडशीट में कैसे एंटर करनी है, ऐड करनी है। देयर आर सेवरल वेज टू इंसर्ट ए न्यू शीट। नई शीट्स एंटर करने के लिए कई वेज हैं। सबसे पहला है सिलेक्ट इंसर्ट देन शीट फ्रॉम द मेनू बार। हम इसको देखते हैं। ये देखें आपके सामने इंसर्ट का मेनू सबसे ऊपर है। इंसर्ट को हम क्लिक करते हैं तो फिर हम शीट को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि जो हम शीट ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, वो करंट शीट से पहले एंटर करनी है, ऐड करनी है या बाद में एंटर करनी है, और कितनी शीट्स हमें चाहिए। ये हम शीट 1 में काम कर रहे हैं। अब हम अगर इसको क्लिक करते हैं बिफोर करंट शीट, अगर हम इसको ओके करते हैं तो देखें कि शीट 1 के पहले शीट 4 ऐड हो गई है। ठीक है। अगर हम इसी को शीट को अगर आफ्टर शीट करंट शीट पे एंटर करते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखें शीट 1 के बाद में शीट 4 ऐड हो जाती है। ठीक है। हम फिर दोबारा उसी शीट पे जाते हैं, पहली पे। ये है एक मेथड शीट इंसर्ट करने का। अब दूसरा देखते हैं, राइट क्लिक ऑन शीट टैब एंड सेलेक्ट इंसर्ट शीट। ये क्या है? ये जो नीचे हैं ये शीट टैब है। इसमें हम राइट को क्लिक करते हैं, जो माउस पैड है उसके राइट को क्लिक करते हैं और इसमें इंसर्ट शीट को क्लिक करते हैं। फिर उसी तरह डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हम कोई भी ओपन जो है बिफोर या करंट जो भी हम चाहिए, जहां भी हमने इंसर्ट करनी है उसको क्लिक कर सकते हैं। तीसरा मेथड देखते हैं, क्लिक इन एन एम्प्टी स्पेस एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ द शीट टैब एंड सेलेक्ट इंसर्ट शीट। ये देखें आप, ये शीट्स 3 ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हैं ओपन ऑफिस कैल्क में, और ये इसमें एम्प्टी स्पेस है। यहां पर हमने क्लिक करना है और ये हम जैसे ही हम कोई भी इंसर्ट करना चाहते हैं, कहाँ करनी है, यही डायलॉग बॉक्स द्वारा ओपन हो जाता है। इसको कर सकते हैं। ठीक है। एक बात और है कि हम एक पॉइंट छोड़ गए, एक हमने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। ये एक और है कि शीट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं कि सपोज करो हमारे कंप्यूटर के अंदर ही कोई और फाइल है, हम उसको ही इस ओपन ऑफिस कैल्क की स्प्रेडशीट में ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। वो कैसे है? यहाँ पर हमने तीसरी ऑप्शन ये नीचे दी हुई फ्रॉम फाइल, जो हमारे कंप्यूटर में कहीं है, इसको हम ब्राउज करते हैं। ठीक है। ब्राउज को क्लिक करने के बाद ये हमारा कंप्यूटर जो है खुल गया। इसमें डेस्कटॉप में हम देखते हैं ये सेल रेफरेंस की एक फाइल है। ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। ये आगे इसकी 4 फाइलें हैं, 4 मतलब शीट्स हैं। हम एक शीट को एंटर करते हैं, ब्राउज करते हैं। नहीं, ये ब्राउज किया था ना, इसको ओके करना था। इसको क्लिक करके ओके करना था। ये देखिए आप, ये सेल रेफरेंस की जो फाइल थी हमारी, वो शीट 1 के पहले में एंटर हो गई है। ठीक है। इस तरह आपने देखा कि जब हम एंटर करना चाहते हैं किसी भी शीट को तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पर राइट क्लिक करके कर सकते हैं, या यहाँ पर एम्प्टी स्पेस से ले सकते हैं, या फिर जो भी कोई चौथा मेथड है कि फाइल हमारे पास पहले कंप्यूटर में पड़ी है उसको क्लिक करके ब्राउज करके ओके कर सकते हैं। ठीक है। ईच मेथड ओपन से इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द पोजीशन ऑफ द न्यू शीट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टिंग शीट, give it a name and add
एज मैनी शीट एज रिक्वायर्ड। सपोज करो कोई शीट ऐड हो जाती है तो हम उसका नाम भी जो रखना चाहे रख सकते हैं, या चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। पर आखिर में हमने इसको सेव बटन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि नहीं तो वो जो शीट हमने इंसर्ट की है वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। अब हमारे पास टॉपिक है कि शीट्स को रीनेम कैसे करने हैं। सपोज करो ये हमने एक शीट ऐड की है, ये देखें इंसर्ट शीट की है, ओके, ये अपनी शीट 4, ठीक है। इसको हम शीट को रीनेम करना चाहते हैं तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे अपने माउस बार में और इसको हम रीनेम शीट नाम देंगे। इसको हम सपोज करो शीट 5 नाम देना चाहते हैं, शीट 5 कर देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ये शीट 5 आ गए, ठीक है। दूसरा है कि हम किसी भी शीट का नेम अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको वैसे ही डबल क्लिक करें, जैसे हम शीट 2 को हम डबल क्लिक करते हैं, इस शीट का हम नाम चेंज करके शीट 6 रख देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं, तो ये शीट 6 होगी। फिर एक और है सिलेक्ट द वर्कशीट यू वांट टू रीनेम। कोई भी शीट का नाम अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये थर्ड मेथड है कि उसको हम सिलेक्ट करते हैं इसी पर ही, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम फॉर्मेट में जाते हैं, ठीक है। फिर हम यहां पर शीट में जाते हैं और फिर हम यहाँ रीनेम के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। सपोज करो यहाँ पर हम शीट 7 का नाम दे देते हैं, इसको चेंज करके ये शीट 7 हो गए। यानी कि किसी भी शीट को अगर रीनेम करना है तो 3 मेथड हैं। हम उसको डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, हम उसको राइट क्लिक करें अपने माउस को तब भी चेंज कर सकते हैं, या हम फिर फॉर्मेट में जाकर भी हम उस शीट के नाम को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहें डिलीट करना तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके भी किसी भी शीट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। डेटा इन वेरियस शीट्स ऑफ ए स्प्रेडशीट कैन बी लिंक्ड और रेफर टू। जो स्प्रेडशीट होती है उसमें कई शीट्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कि शीट 1 या 2 का डाटा किसी और शीट में हम शो करना चाहें तो इसको ही हम क्रिएटिंग रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस टू अदर शीट्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द माउस और बाय एंटरिंग द फार्मूला डायरेक्टली और बाय यूजिंग द कीबोर्ड। ये जो रेफरेंस क्रिएट करना होता है, दूसरी शीट का आपस में लिंक करना होता है, इसके लिए हम माउस को यूज कर सकते हैं या कीबोर्ड के द्वारा हम डायरेक्टली फार्मूला इंसर्ट करेंगे और जो आपस में इनका लिंक है शीट्स का वो क्रिएट हो जाता है। सेल रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग माउस। अब हम पहले माउस को यूज करके सेम स्प्रेडशीट में जो शीट्स हैं उसको सेल रेफरेंस को क्रिएट करेंगे। यानी कि ये एक ही स्प्रेडशीट है, इसमें कई शीट्स हैं, हम किसी दूसरी शीट से डाटे को लिंक नहीं करेंगे, बल्कि एक ही स्प्रेडशीट के अंदर जो भी शीट्स हैं इनके अंदर ही डाटे को रेफरेंस को लिंक करना है। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज करो हमने ये शीट 1 है, इसमें 3 स्टूडेंट्स दिए हैं, उनके रोल नंबर दिए हुए हैं, राम श्याम नरेश हैं, उनके रोल नंबर हैं। और दूसरी शीट्स में वही 3 स्टूडेंट्स हैं पर उनके मार्क्स दिए हुए हैं। पहली शीट में रोल नंबर थे, दूसरे में मार्क्स थे। हम चाहते हैं कि किसी अन्य शीट पर, जैसे कि ये कंसोलिडेशन वाली शीट है, उस पर रोल नंबर भी शो हो और मार्क्स भी शो हो। इसके लिए हम माउस के द्वारा रेफरेंस को क्रिएट करेंगे। वो कैसे, हमने इसमें क्लिक करना है रोल नंबर वाले में, ठीक है। ये आपके सामने जहां पर सेल जो है हाईलाइट हुआ है, इसके अंदर हम माउस के द्वारा, ये हम कीबोर्ड को नहीं यूज करेंगे, माउस को यूज करके यहाँ पर हम, आप देख रहे हैं यहाँ पर इजिकल टू का साइन है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमने शीट 1 में जाना है। शीट 1 में हमने क्या लेना था, रोल नंबर को लेना था, यानी कि जो सेल B23 है इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये हम ऊपर, ये आप देख रहे हैं एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना हो सकता है, आप एंटर भी कर सकते हैं या इसको एक्सेप्ट को क्लिक कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो है आप देख रहे हैं कि ये जो रोल नंबर था वो अपने आप उस शीट पर शो होना शुरू हो गया। अब आप चाहें तो इसको नीचे ड्रैग करेंगे
तो ये ऑटोमेटिकली जो शीट 1 में सारा डाटा था दूसरे बच्चों का वो भी आ गया। ठीक है, इसी तरह हम कंसोलिडेशन की शीट में जाकर मार्क्स में जाकर दोबारा हम जो है वो यहाँ पर माउस के द्वारा क्लिक करेंगे और फिर हम शीट 1 में दोबारा जाकर नहीं शीट 2 में जाएंगे क्योंकि मार्क्स शीट 2 में है। इसको क्लिक कर कर फिर हम इसी को एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो मार्क्स हैं वो शो होने शुरू हो गए। हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो रोल नंबर और मार्क्स शीट 1 और शीट 2 में थे वो हमारी नेक्स्ट शीट जिसमें भी हमने रेफरेंस क्रिएट करना था वो शो होने शुरू हो गए हैं। अब आपके मन में एक सवाल ऑटोमेटिकली आएगा जरूर, वो ये है कि इसके लिए रेफरेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। शीट 1 में जाते, इसको हम सीधे ड्रैग करते, कंट्रोल सी करते और इधर आकर कंट्रोल वी कर देते, यानी कि कॉपी पेस्ट कर देते, तो ऑटोमेटिकली काम हो जाता। ये देखकर ये भी करके देखते हैं। ये कंट्रोल सी किया, ये कंसोलिडेशन में गए और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, पर अगर हमने यहाँ पर डाटा ऊपर जो क्या किया था, रेफरेंस क्रिएट किया था, एक शीट से दूसरी शीट में डाटा को लिंक किया था। पर अगर हम सपोज ये देख करते हैं कि मार्क्स जो हमने शीट 2 में दिए, हमने राम के सपोज करो मार्क्स गलत दे दिए थे। ठीक है, 58 नहीं वो 68 आने थे। ठीक है, तो ये आपको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि वो जो है 68 हो गए। ठीक है, और ठीक है, और ये जो कंसोलिडेशन की शीट में जो ये मार्क्स पहले 11 थे शायद वो भी चेंज हो गए। ठीक है, हम पहली शीट में ही दोबारा जाते हैं, इसी में शीट 2 में। शीट 2 में ये 74 शो हो रहे हैं ना, हम इसको 75 करके क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये आप कंसोलिडेशन की शीट में गए 75। ठीक है, और अगर हम इसी तरह ये जो रोल नंबर है, ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं। ये रोल नंबर सपोज 13 था, इसको हम क्लिक किया, कंसोलिडेशन की शीट में गए, ये 13 रह गया। ठीक है, पर अगर हमने जो कॉपी पेस्ट किया था उसमें कोई चेंज नहीं हुई, ये देख रहे हैं ना आप। इसी तरह अगर हमने उसके जो मार्क्स है उठाए होते कंट्रोल सी करके, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट नहीं होने थे। इसीलिए हमने सेल को रेफरेंस क्रिएट किया सेल के। ठीक है ना, यानी कि अगर हम बेसिक डाटे में कोई चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट शीट जहां पर हमने रेफरेंस क्रिएट किया था वहां पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। अगर हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं यानी कि कॉपी पेस्ट करते हैं तो डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, इसीलिए हमने सेल रेफरेंस को क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, मतलब कि इसी एग्जांपल को और अच्छी तरीके से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास सेल डाटा है, मतलब कि 3 वीक्स का किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी फर्म का, ये सेल डाटा है फर्स्ट वीक का, इसमें सेल डाटा है सेकंड वीक का, और इसमें सेल डाटा है शीट 3 में थर्ड वीक का। ठीक है, मतलब कि 3 शीट्स हैं हमारे पास, वीक 1 की, वीक 2 की और वीक 3 की, और हम चाहते हैं कि इनका रेफरेंस जो है वो आखिर में जाकर कंसोलिडेशन वाली शीट में क्रिएट हो और साथ में हम इसको लिंक भी करें डाटे को सारे को आपस में। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जाकर हम क्लिक करेंगे उसी तरह पहली तरह जहां पर हम इज इक्वल टू को क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हम यहां पर फंक्शन जो है विजार्ड है, ठीक है ना, इसको क्लिक करके यहां पर कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमने तीनों शीट्स के डाटे को सिर्फ रेफरेंस ही क्रिएट नहीं करना बल्कि इनको आपस में कंसोलिडेट भी करना है। ठीक है, तो हम यहां पर जाकर मैथमेटिकल ऑप्शन को चूज करते हैं और नीचे फंक्शन में जाकर हमने सम को ऑप्ट करना है। ये आपके सामने सम की ऑप्शन आ गई। ठीक है, और हम यहाँ पर नेक्स्ट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है नंबर 1 में ये, यानी कि नंबर 1 कहाँ पर आएगा, हम शीट 1 में जाएंगे पहले और हम शीट 1 का ये डाटा उठा लेंगे। ठीक है, फिर हम
इसमें जाएंगे शीट 2 में। शीट 2 में हमने इसी तरह टेबल 1 को, टेबल्स की जो आइटम्स है उनको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके सामने ये शो होना शुरू हो गया। शीट 2 की हमने C9 को सेलेक्ट किया है। अब हम जाएंगे नंबर 3 में और शीट 3 के भी उसी टेबल को क्लिक करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आपके सामने शो होना शुरू हो गया है, यानी कि तीनों वीक्स के जो टेबल्स की सेल है वो 65 हुई है। हम इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों वीक्स का जो डाटा है वो आपके सामने शो होना, कंसोलिडेट रूप में शो होना शुरू हो गया है। ये आप नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी के जो डेस्क और चेयर्स हैं जिनकी सेल 3 वीक्स में हुई है वो सारे के सारे शो होने शुरू हो गए। ये देखें आप, शीट B1 का इसने 10 लिया है, शीट 2 का भी इसने C10 लिया है और शीट 3 का भी C10 लिया है। इसी तरह हम जो है कोई भी डेटा अगर अलग अलग शीट्स में है उसको रेफर भी कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके साथ में हम उसको कंसोलिडेशन भी कर रहे हैं। सपोज करो हम शीट 1 में, अब यहाँ पहले देख लेते हैं कि इसका टोटल क्या है, 65। ठीक है, यहाँ पर शीट 1 में जाकर हम अगर हम इसको बाय 3 नंबर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, 28 कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, तो ये देखें, आप देखेंगे कि टेबल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट होकर 65 से 68 हो गए हैं। यही फायदा है, इस चीज की इंपॉर्टेंस जो है सेल रेफरेंस की यही है, या लिंकिंग जो होते हैं सेल्स को आपस में करने का, कि ये ऑटोमेटिकली डाटा जो है किसी भी शीट में, अगर बेसिक शीट में हम कोई भी चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट शीट में अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग सेल रेफरेंस यूजिंग ए कीबोर्ड। पहले हमने सेल रेफरेंस जो है माउस की हेल्प से क्रिएट किए थे, अब हमने सेल रेफरेंस जो है वो कीबोर्ड की हेल्प से क्रिएट करने हैं। सपोज करो जैसे हम यहाँ शीट 5 में हैं और हम किसी दूसरी शीट, जो शीट 1 भी हो सकती है, शीट 2 भी हो सकती है, उसके अंदर किसी सेल का रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ हम शीट 5 में बैठकर शीट 1 का एक पार्टिकुलर सेल ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेल रेफरेंस होगा उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, जैसे कि पहले शीट नेम और उसके बाद में जो पार्टिकुलर सेल है, और ये जो सेल रेफरेंस होता है उसके बीच में, शीट नेम और सेल रेफरेंस के बीच में एक डॉट होता है। हियर वी हैव टू फिल द सेल रेफरेंस यूजिंग द कीबोर्ड। यहाँ पर हमने सेल रेफरेंस कीबोर्ड की मदद से क्रिएट करना है। ठीक है, सपोज करो हम यहाँ शीट 5 में हैं और हमारा जो यहाँ पर हमने रेफरेंस क्रिएट करना है वो है C10 में, और किस सेल का रेफरेंस क्रिएट करना है, सपोज करो हमने शीट 1 का B9 का क्रिएट करना है सेल रेफरेंस शीट 5 में जाकर, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड की मदद से इज इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर हम जो है हाथ से कीबोर्ड से टाइप करेंगे शीट 1, बाद में डॉट और B9, और हम एंटर को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए शीट 1 में क्या था 25 और यहाँ शीट 5 में भी 25 आ गया। हम यहाँ पर इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे, ये देखिए आप एंट्री है 25, 30 और 25। शीट 1 में क्या था 25, 30 और 25, यानी कि ये सेल रेफरेंस क्रिएट हो गया है शीट 5 में शीट 1 का, और जो सेल हैं आपस में रेफरेंस हैं। ठीक है, जब हमने सपोज करो शीट 5 में हम बैठकर जो है टोटल सेल देखना चाहते हैं, शीट 1 और शीट 2 और शीट 3 में जो टोटल सेल हुई है टेबल्स की, उसको रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं टोटल सेल का, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमने माउस की मदद से पार्टिकुलर शीट को क्लिक किया था और पार्टिकुलर रेफरेंस सेल को क्लिक कर दिया था, तो ऑटोमेटिक रेफरेंस क्रिएट हो गया था। पर यहाँ पर हमने कीबोर्ड की मदद से पहले इज इक्वल टू टाइप करना है, फिर हम सम टाइप करेंगे, और बाद में जो पार्टिकुलर शीट है
ब्रैकेट को शुरू करके फिर पार्टिकुलर शीट जो है शीट 1, उसके बाद में डॉट और सेल जो है यहां पर आप देखिए शीट 1 में कौन सा सेल है, B9 है, यहां हम B9, उसके बाद में हम सेमीकोलन, और फिर शीट 2 में कौन सा सेल है, शीट 2 में है C9, शीट 2 लिखकर C9 सेमीकोलन, शीट 3 डॉट, यहां पर शीट 3 में कौन सा है, C9, B9 C9 है, ये C9 ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इज इक्वल टू करते हैं, ये आप देखें 65 आ गया। अब हम इसको ड्रैग करते हैं तो नीचे ये देखें आप, कंसोलिडेशन आपने माउस के द्वारा भी किया था तो उसका भी जो रिजल्ट था वो 65, 95 और 85 था। अब हमने कीबोर्ड की मदद से किया है तो इसका रिजल्ट भी सेम आ रहा है। यहाँ पर एक बात जो है वो ध्यान रखने वाली है कि जब हम कीबोर्ड की मदद से हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो हो सकता है हमने यहाँ जो सेल हैं वो जो टेबल हैं वो आगे पीछे किसी और सेल में क्रिएट किए हों, हो सकता है ये टेबल यहाँ लिखा हो और रेफरेंस उसका यहाँ पर मतलब कि जो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो किसी और सेल में हो। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर शीट 1 में जो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो B9 में है टेबल की, ठीक है, और अगर हम शीट 2 में जाते हैं तो टेबल की इन्फॉर्मेशन C9 में है। इसीलिए हमने इस बात को ही आपके लिए अटेंशन आपका इस बात की तरफ दिलाया है कि ये जो सेल है वो आप हो सकता है किसी और सेल में पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दें, तो इसलिए आपने जो ये सेल नंबर हैं वो ध्यान से लिखने हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि सेल रेफरेंस टू अदर शीट्स विद इन दी सेम स्प्रेडशीट, यानी कि एक ही स्प्रेडशीट के अंदर में कोई भी शीट है तो उसको हम आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है सेल रेफरेंस टू अदर स्प्रेडशीट्स यूजिंग माउस, कि हमने एक स्प्रेडशीट नहीं बल्कि एक स्प्रेडशीट का दूसरी स्प्रेडशीट के अंदर आपस में रेफरेंस क्रिएट करना है सेल का, ठीक है। तो ये हम कैसे करते हैं माउस के थ्रू, हम क्या करते हैं एक और स्प्रेडशीट हमने इसके लिए पहले ही ओपन कर लिए सेकंड स्प्रेडशीट के नाम से, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं कि ये सपोज करो हमारे पास डाटा है, ये जो रेफरेंस टू अदर शीट्स वाली स्प्रेडशीट है उसके अंदर शीट 1 है और उसके हम चाहते हैं कि ये टेबल डेस्क और चेयर्स का डाटा जो है वो सेकंड स्प्रेडशीट में लिंक हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जो दूसरी स्प्रेडशीट जहां पर हम डाटे को लिंक करना चाहते हैं उसके रेलिवेंट सेल को क्लिक करेंगे, यहां पर हमने इस सेल में जाना है, ठीक है। यहां पर जाकर हम माउस के द्वारा हम यहां पर इज इक्वल टू को क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर हम जो ओरिजिनल शीट है उसके अंदर जाकर, जैसे सपोज करो शीट 2 भी हो सकती है, शीट 1 भी हो सकती है, ठीक है। सपोज करो ये शीट 2 है, हम इसका डाटा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम शीट 2 के अंदर कौन से सेल का डाटा को लिंक करना चाहते हैं, सपोज करो ये शीट 2 के अंदर C9 है, हम इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आ गया कि ये कहां पर डाटा पड़ा हुआ है रेफरेंस टू अदर शीट्स के अंदर, शीट जो है 2 नंबर है और इसके नंबर C9, ये सारा पाथ वैसे ये शो करना अपने आप इसने शुरू कर दिया। हम इसके बाद में यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डाटा जो ओरिजिनल फाइल में पड़ा था रेफरेंस टू अदर शीट्स में वो दूसरी शीट में लिंक हो गया है। अब आप नीचे इसको ड्रैग करके भी जो बाकी का डाटा है उसको भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि सेल रेफरेंस टू अदर स्प्रेडशीट बाय यूजिंग कीबोर्ड, कि कीबोर्ड के द्वारा भी अगर हम दूसरी स्प्रेडशीट के अंदर सेल रेफरेंस क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये देखते हैं कि ये जो होता है हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें पाथ नेम, फाइल नेम, शीट नेम, सेल, जैसे यहाँ पर हमने शो किया, ये देखें ये सारा जो है हमको आप अपने आप टाइप करना पड़ेगा, ये सारे का सारा पाथ,
जहां पे हम टाइप करेंगे, सपोज करो यहाँ पर हम बाय माउस बाय कीबोर्ड करना चाहते हैं, तो ये जो सारा पाथ है हमें इजिकल टू करके वहां पर सारा पाथ लिखना पड़ेगा बाय हैंड, यहाँ कीबोर्ड से। जो हम सजेस्ट नहीं करते, उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है। आमतौर पर हम माउस के द्वारा ही अगर हम लिंक करना चाहें तो उसको ही ऑफ करते हैं। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, share and subscribe our channel. Thank you.